हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने से पहले हमें अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन कितनी तरह के होते हैं और आप किस तरीके से करा सकते हैं। पहले टाइप का होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अगर मान के चलो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटर यानी कि एक अकेला व्यक्ति जैसे कि मैं या आप में से कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो अपने नाम पे ही कंपनी रजिस्टर करा सकता है। यानी कि कंपनी रजिस्टर कराने के लिए कंपनी की जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसका पैन कार्ड ही होता है। यानी कि पैन कार्ड के आधार पे ही वो पहले जीएसटी आने से पहले सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन लेता था, यानी कि गवर्नमेंट को बताता था कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, इस आधार पे मेरा पैन नंबर है, इस आधार पे मुझे आप सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। और जब से जीएसटी आई है आप जीएसटी लेके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यानी कि प्रोप्राइटरशिप में एक व्यक्ति पूरी कंपनी का ऑनर होता है। यानी कि एक जैसे कि मैं अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पे, यानी कि वो तो पैन कार्ड पे जाता है, अगर वोटर आईडी है मेरे पास, आधार कार्ड नहीं है तो एक एड्रेस प्रूफ भी हमें चाहिए होता है। केवल पैन कार्ड में आईडी प्रूफ होता है, एड्रेस प्रूफ नहीं होता है। तो पैन नंबर ही हमारा कंपनी की डेट ऑफ बर्थ होता है, इसी के आधार पे हमें जीएसटी मिलता है। एज ए एग्जाम्पल मान के चलो मेरा पैन नंबर है जैसे AACCW9158 या N, ठीक है। ये 10 डिजिट का मेरा पैन नंबर होता है। इसी के आधार पे हमें जीएसटी सर्टिफिकेट मिलता है। जिस भी स्टेट के हम होते हैं हर स्टेट का जीएसटी नंबर अलग होता है। जैसे मान के चलो मैं यूपी में कराना चाहता हूँ तो यूपी का जीएसटी कोड है 09, तो 09 आगे लग जाएगा, पैन नंबर ही मेरी डेट ऑफ बर्थ रहेगी कंपनी की। तो ये मेरा जीएसटी बन जाएगा AACCW9158N1 और जो सीरीज चल रही होगी N1ZG, जो भी सीरीज चल रही होगी, इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसी आधार पे आप गवर्नमेंट के जितने भी फीचर्स हैं, आपको बैंक लोन चाहिए, आपको एसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको आगे अपने एम्प्लॉय को पीएफ की सुविधा देनी है, आपको कोई भी काम करना है, इस आधार पे आप कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना होता है और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत पॉलिसी होती है, बहुत रूल्स होते हैं, बट एक बिजनेस ओनर को, अगर आप कोई छोटे से छोटा भी बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदार हैं, अगर आपके पास जीएसटी है तो एक ही बेनिफिट है आपके लिए। अगर आप अपने घर का भी राशन ले रहे हैं तो वो भी जीएसटी पे ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अपने घर का भी राशन लेता हूँ वो भी मैं जीएसटी पे लेता हूँ, मुझे जीएसटी बच जाती है। केवल एक ही प्रॉफिट है बिजनेस ओनर को, अगर वो बिजनेस कर रहा है एक ही प्रॉफिट है, उसको जीएसटी से डरना नहीं चाहिए, उसको गवर्नमेंट को दिखाने से डरना नहीं चाहिए, उसको बेनिफिट है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप खुद से भी कर सकते हैं जीएसटी की वेबसाइट पे जाके, बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी सीए की सपोर्ट ले सकते हैं, 1000 या 500 रुपए लेके सीए रजिस्ट्रेशन कर देता है और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपको सीए नहीं मिलता है तो आप एक नंबर है 10 टाइम 8, इस पे कॉल करके आप सीए से बात कर सकते हैं, जहां से कि आपको सही रेट में सीए मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की कंपनी होती है पार्टनरशिप कंपनी। अब पार्टनर यानी कि दो या दो से अधिक लोग मिलके किसी भी बिजनेस के बारे में, आइडिया के बारे में बात करते हैं और उसमें एक कैपिटल लगाते हैं। अब मान के चलो ए और बी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब ए 70,000 रुपए लगा रहा है, बी 30,000 रुपए लगा रहा है। इनकी दोनों की डीड बनी 70-30 की। ये डीड अब इनकी क्या हो गई, एक एग्रीमेंट हुआ, इसके आधार पे, अभी कंपनी का जन्म नहीं हुआ। कंपनी का जन्म कब होता है, जब पैन कार्ड बन जाता है। कब होता है, पैन कार्ड बन जाता है। पैन कार्ड ही कंपनी की डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। तो इस आधार पे
ये अपने दोनों डॉक्यूमेंट देके पार्टनर इस आधार पे जो डीड बनती है इनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके आधार पर ये क्या करते हैं, पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। यानी कि इनको पैन कार्ड बनवाना पड़ता है। ठीक है, इसमें कंपनी का पैन कार्ड बनता है ना कि इंडिविजुअल का, डीड के आधार पे। तो पैन कार्ड के बाद में फिर सेम प्रोसेस वही होता है, जीएसटी ले सकते हैं, उसके बाद में एसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना है, बैंक लोन लेना है, जो भी करना है वो करेंगे पैन कार्ड के बाद में। ठीक है, तो पार्टनरशिप आपको समझ में आई होगी क्या होता है पार्टनरशिप। यानी कि पार्टनरशिप के लिए हमें कंपनी की डेट ऑफ बर्थ के लिए पैन कार्ड बनवाना पड़ता है पहले डीड के आधार पे, बाकी सेम ही प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में। एलएलपी क्या होती है? देखिए, अगर हम पार्टनरशिप कंपनी है हमारी, वो हमारी कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका गवर्नमेंट के पास। एमसीए एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जितनी भी कंपनियां होती हैं उसकी लायबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, उसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। वहाँ पे लायबिलिटी होती है। अगर हमारी पार्टनरशिप कंपनी है और वो हमारी एमसीए में रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उन्हीं दोनों पार्टनर की है। ऐसी प्रोप्राइटर में पूरी जिम्मेदारी प्रोप्राइटर की। अगर कोई केस हो जाता है कंपनी के ऊपर, अगर पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप कंपनी है या बैंक से लोन ले लेते हैं, लोन नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस व्यक्ति की जो सेल्फ की प्रॉपर्टी है बैंक उसको जब्त कर लेती है, या कोई भी केस होता है तो सेल्फ व्यक्ति के नाम पे होता है। बट जब हम एमसीए में रजिस्टर करा देते हैं, जितने अमाउंट से हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी की प्रॉपर्टी से जो भी बैंक होगी या कैश होगा उससे भुगतान किया जाता है, ना कि सेल्फ बंदे की प्रॉपर्टी से किया जाएगा। तो अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी के लिए, तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें, जो डीड बनती है एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पे नहीं बनती है, ये बनती है एमसीए में। दोनों लोगों के बीच में डिसाइड हुआ, एक फॉर्मल डीड बनी और वो एमसीए से रजिस्टर्ड करानी पड़ती है हमें। इसकी फीस जाती है एमसीए में 6000 से 7000 रुपए जाती है। और इसके बाद में फिर हमें पैन कार्ड लेना होता है। पैन कार्ड लेने के बाद में, अभी कंपनी की डेट ऑफ बर्थ बन गई, पैन कार्ड लेने के बाद में फिर आगे का प्रोसेस सेम ही होता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी हम इसीलिए बनाते हैं कि जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी के ऊपर आए, ना कि इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर आए। अब हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड और 1% में क्या अंतर है। 1% यानी कि एक सोल प्रोप्राइटर, 1% यानी कि उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वो पार्टनर कर सके, वो अपने साथ डायरेक्टर बना सके। तो वो क्या करता है, कोई भी कंपनी उसकी जो चल रही है, अब उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होने लगा, 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होने लगा, तो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप कंपनी में टैक्स कम जाता है। बट लिमिटेड लायबिलिटी या 1% कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड में 30% टैक्स जाता है प्रॉफिट का। तो उसको एज पर गवर्नमेंट रूल उसको क्या करना पड़ता है, उसको 1% कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड करानी पड़ेगी। तो वो अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कराता है तो प्राइवेट लिमिटेड में उसके पास कोई बंदा नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने नाम के साथ में ओपीसी लिखना पड़ता है, जैसे वेबटेक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। अगर उसके पास कोई भरोसेमंद बंदा है तो इसको ओपीसी को हटा के वो डायरेक्ट वेबटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम ले सकता है। ओपीसी का मतलब है 1% कंपनी, यानी कि इस कंपनी का एक अकेला व्यक्ति ही मालिक है। वो भी सेम रजिस्ट्रेशन एलएलपी की तरह एमसीए में होता है। एमसीए के बाद पैन कार्ड लेना होता है, पैन कार्ड के बाद जीएसटी लेना होता है, सेम ही उस तरीके से ही होता है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड की। अगर हम प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड में भी कम से कम 2 डायरेक्टर और मैक्सिमम कितने भी डायरेक्टर हो सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट को एमसीए में लेके जाते हैं। एमसीए उसको वेरीफाई करता है, एमसीए उनको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल दे देता है। आर्टिकल लेने के बाद में वो पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन कराते हैं। पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में बाकी सेम प्रोसेस होता है, जीएसटी लेता है, एसएमई में रजिस्ट्रेशन कराता है, या जो भी उसको करना होता है वो करता है। अब हम बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड। ये बिल्कुल अलग है सभी कंपनियों से। पब्लिक लिमिटेड का मतलब क्या है, जो व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है
उसको हर पब्लिक को दिखाना पड़ेगा कि क्या बिजनेस कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या क्या प्रॉफिट है, क्या प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, उसको सबको पब्लिक में दिखाना पड़ेगा। क्योंकि पब्लिक लिमिटेड क्यों कराते हैं लोग? क्योंकि इनको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, डायरेक्ट पब्लिक से पैसा लेना होता है, ठीक है। यानी कि ये बैंक के पास नहीं जाते, ये इन्वेस्टर के पास नहीं जाते, ये कहाँ जाते हैं? पब्लिक के पास। किसके पास जाते हैं? तो ये पब्लिक से डायरेक्ट पैसा लगवाते हैं अपने बिजनेस में। अगर इनका बिजनेस ग्रोथ करता है तो पब्लिक भी कमाती है। अगर मैं बात करूं, आज से 20 साल पहले किसी ने MRF का शेयर लिया होगा, ठीक है। MRF का शेयर जब 100 रुपए का था और आज 1 लाख रुपए का है। अगर उसने 10,000 रुपए लगाए होंगे तो वो 10,000 करोड़ का मालिक है। तो अगर इसमें ये जो पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, ये पब्लिक को सब बताते हैं, बोर्ड मीटिंग करते हैं, पब्लिक को भी इनरोल करते हैं, पब्लिक के साथ करते हैं और हर रिपोर्ट पब्लिक को देते हैं। इनकी वेबसाइट पर किसी भी आप जाओगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी की पे, तो वहाँ पे सब कुछ दिखेगा आपको कि हमारे इन्वेस्टर कौन कौन है, इन्वेस्टर की लिस्ट दिखेगी और इनका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ये सब कुछ इनको दिखाना पड़ता है एज पर गवर्नमेंट रूल। अब इस कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए 2 डायरेक्टर की जरूरत नहीं होती, इसमें मिनिमम 7 डायरेक्टर की जरूरत होती है। इसमें मिनिमम 7 लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि एक बोर्ड बनता है पूरा, और वो 7 लोग मिलकर पूरा एक एग्रीमेंट बनाते हैं, फिर MCA में जाते हैं, MCA से MOA मिल जाता है, MOA मिलने के बाद में फिर ये पैन कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड के बाद में सेम प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो पब्लिक लिमिटेड बनाने के लिए मिनिमम 7 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। पब्लिक लिमिटेड का मतलब है कि पब्लिक की कंपनी, यानी कि अगर आप जैसे 5,000 कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में, अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो आप उस कंपनी के पार्टनर हैं, आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं। तो ये कंपनियां मार्केट में पब्लिक के साथ काम करती हैं और ग्रोथ करती हैं। अगर आप भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं तो 7 लोगों की आपकी टीम होनी चाहिए, 7 लोग मिलकर ही बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट यूनिट। ये क्या होती हैं? ये नॉन प्रॉफिट यूनिट गवर्नमेंट ने अभी कर रखा है, इनसे कोई टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं NGO। जैसे कि बहुत से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट NGO पे चलते हैं, या मंदिर, मस्जिद, ये सब NGO पे चलते हैं। या बड़े बड़े बिजनेसमैन जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स ना देना पड़े तो अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा NGO में डाल देते हैं और वहाँ से समाज की सेवा करते हैं, या बहुत से लोग और भी कुछ करते हैं। तो NGO बनाने के लिए 2 लोग मिलकर बना सकते हैं NGO, ठीक है, और NGO चला सकते हैं, NGO पे कोई टैक्स नहीं जाता है। तो इस तरीके से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी तरीके का इंडिया में रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके का आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर आप अभी स्टार्टअप कर रहे हैं अकेले तो प्रोप्राइटर से करा सकते हैं, 2 लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप से कर सकते हैं, या उसके बाद में अगर आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत तो आप MCA में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि जब MCA में रजिस्टर्ड होती है कंपनी तो लोग थोड़ा सा भरोसा करते हैं उस पर। तो MCA में रजिस्ट्रेशन करा के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।